चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। MATRIX। ठीक, कोई भी मैट्रिक्स, आप इंजीनियर हैं, आपको मैट्रिक्स के बारे में सब चीज़ पता है, फिर भी हम एक रफली देख रहे हैं कि मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए लिखा जाता है तो उसके एलिमेंट होते हैं A, B, C एंड D, और इसको जो होता है N×N से लिखा जाता है। यहाँ पर 1 2 1 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 2×2 का मैट्रिक्स। ठीक, इस मैट्रिक्स का अगर हमको डिटर्मिनेंट लिखना है तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिखते हैं ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा मॉड ऑफ ए, और इसको लिखा जाता है मॉड ऑफ, मतलब मॉड नहीं होता है, ये मॉड नहीं बोल सकते, ये डिटर्मिनेंट है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये मॉड टाइप से हम लिखते हैं बट मॉड नहीं है। ठीक, ये डिटर्मिनेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ए को किस तरह से लिखेंगे, ये लाइन लेके A, B, C, D, और फिर से ये कितना है 2×2 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसको बोला जाएगा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DETA, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब ठीक है, अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे इसका ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, वन ऑर्डर मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स। चलो पहला लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स, कौन सा, ऑर्डर वन का, ORDER, ऑर्डर वन, वन ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अगर एक ही एलिमेंट होगा, ये हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू ए, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। अब यहीं पे अब दिखते हैं सेकंड में ऑर्डर टू का, ORDER, ऑर्डर टू का एक मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, यहाँ पे एलिमेंट का कोड A11 A12, ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, और ये सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो में फर्स्ट रो, ये फर्स्ट वाला रो को दिखाता है और सेकंड वाला उसके कॉलम को दिखाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो देखते हैं, फिर इसमें हो जाएगा A21 A22। ठीक, समझ में आ गया होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, ये हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मतलब A2 और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हो गया ए। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे A11 A12 21 A22। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ओके, अब समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं। फर्स्ट रो का एलिमेंट पहले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पहले A11, ये हो गया, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट कॉर्नर नीचे, ये जो 2 2 के साथ में, तब ये कितना हो जाएगा A22, माइनस होता है सेकेंड में जब आता है 1 2 में, ये माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आने के बाद ये कितना हो जाएगा A12 और A21, ये हमारा होगा डिटर्मिनेंट कितना, ए का, वो भी सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब चलिए थर्ड में, थर्ड ऑर्डर का देख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, ए मैट्रिक्स को थर्ड ऑर्डर में लिखते हैं A11 A12 A13। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, मतलब ये फर्स्ट रो, इसके बाद सेकेंड रो में A21 A22 A23, उसके बाद आएगा A31 A32 A33। ठीक, इसको बोला जाता है मेन डायगोनल। चलो आगे देखते हैं, इस तरह से एलिमेंट लिखा जाता है। इसके बाद इसका जब डिटर्मिनेंट होगा, ए का डिटर्मिनेंट जब लिखेंगे तब यहाँ पे होगा A11 इंटू ये सब मैट्रिक्स, इसका जब सब डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स में जब A11 का एलिमेंट लिखोगे तब इसको छोड़कर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा A22 A23 A32 A33। ठीक,
उसके बाद आता है माइनस, माइनस में आता है सेकेंड वाला जो बीच वाला हमेशा माइनस में आता है 1 2, और क्यों आता है आपको पता ही है, आप सब इंजीनियर ही हैं। ये सेकेंड वाला माइनस, अब जिस जिस रो या जिस कॉलम या जिस एलिमेंट को हम लिया जाता है, हम मल्टीप्लाई के लिए पहले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उस रो और उस कॉलम को हम लोग छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो भी एलिमेंट आता है उसको लिखते हैं। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोगों ने क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, जब 1 1 स्टार्ट किए थे, नेक्स्ट से स्टार्ट किए थे, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है। जैसे ये 2 2 के बाद 3 3 आया था, इसके बाद 2 1 के बाद 3 2 या 3 3 आएगा। तो हमने कहा अगर 1 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा कंप्लीट रो को एलिमिनेट करना है और ये कंप्लीट कॉलम को एलिमिनेट करना है। तो बचे हुए एलिमेंट कितने हो जाएंगे, A21 A23, उसके बाद आएगा A31 A33, ठीक। उसके बाद आएगा प्लस 2 + 1 4, ठीक। प्लस में हो जाएगा A13। अब इसके बाद इसको छोड़ना कौन सा है, ये फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को। बचे हुए एलिमेंट कितने हैं, A21 A22 A31 A32, ठीक। ये हमारा हो गया 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, PERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी। फर्स्ट, इंटरचेंजिंग रो विथ कॉलम। फर्स्ट में क्या होगा, INTER इंटर, CHANGING इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम्स, COLUMNS कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रो विथ कॉलम्स। अगर हम रो को कॉलम से चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो से चेंज करते हैं तब डिटर्मिनेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो देखते हैं किस तरह से। अगर A1 A2 B1 B2 इस तरह से 2 क्रॉस 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर 2 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो इसको हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम इसको रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं, A1 A2 B1 B2, ठीक है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लिए। ओके, चलिए अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं किसी डेटा के साथ में। डेटा मतलब आप समझ रहे हैं, नंबर लेकर सॉल्व करते हैं, अगर दोनों की वैल्यू में चेंज आ रही है कि नहीं आ रही है ये देख लेते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं ये 1 2 2 3, ठीक। चलो इसको 4 कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। अब रो को कॉलम में हम चेंज कर लेते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे। एक्चुअली लिखा नहीं होता, हम लोग लिख ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 का है करके, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 2 4 3 लिखें, हमने चेंज करना है। अब ये देखिए ये रो में 1 है और सेकेंड में 2, इसके बाद सेकेंड में क्या है 4 और इधर 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जो 3 माइनस अपोजिट में आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा सेकेंड के लिए। सेकेंड मतलब एलिमेंट कितना हो जाएगा 1 और 2, तो ये ऑड में आता है। ये कितना हो जाएगा 2 × 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 2 जा 6 और ये -3, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू सेम आता है कि देखते हैं। ये 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 6 इक्वल टू -3। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है। इसका मतलब हमने जो बोला कि अगर रो को कॉलम में चेंज करने पे या कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप चेंज करके आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम में चेंज अ नेगेटिव, में चेंज नहीं, ऑलवेज चेंज अ नेगेटिव साइन। चलिए देखते हैं कैसे। ये 3 क्रॉस 3 में देख लेते हैं, 3 क्रॉस 3 में, ठीक। हमने बोला किसी दो रोज इंटरचेंजिंग, INTERCHANGING इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और COLUMNS रो और कॉलम को अगर दो को इंटरचेंज करने पे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। माइनस
ऑफ होगा ये सेकंड वाला रो है, ये फर्स्ट रो है। सेकंड को हमने फर्स्ट में लिया, फर्स्ट को सेकंड में ले आया, ठीक। ये इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज करने पे एक माइनस का इंट्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे देखिए, या फर्स्ट में क्या हो जाएगा, B1 B2 B3, उसके बाद आ जाएगा A1 A2 A3, उसके बाद आएगा C1 C2 C3। अगर इस तरह से हम रो और कॉलम, रो में या तो कॉलम में क्या होता है, ये वाला अगर फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इसको इधर लिख लिया या इसको इधर लिख लिए, तब अगर एक बार चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तब एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल से देखेंगे नेक्स्ट में। अब उसकी तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हेन एनी टू रोज और कॉलम आर इक्वल, तब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। समझ रहे हैं इसका मतलब, व्हेन एनी टू रोज ROWS रोज और कॉलम COLUMNS कॉलम्स आर इक्वल, द डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक। अगर कोई दो सेम हो गए तब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको कैसे लिखें, A1 A2 A3, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ B1 B2 B3, उसके बाद आ गया A1 A2 A3, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करना देखते हैं, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमने बोला था कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू ABC दिया हुआ है, उसके बाद दिया है DEF, उसके बाद है GH और I। ये अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये क्या करते हैं, इसको पहले लेते हैं A इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे A का ये वाले रो को, चलो रेड ले लेते हैं, ये रो और इस कॉलम को छोड़ दो, जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा EFHI, उसके बाद आता है माइनस, अगला B इंटू, B में कौन सा है, B वाले रो और उसके कॉलम को छोड़ दो, जो बचा हुआ है। हमेशा क्या करना है, यहाँ जब आए E2 जंप करके I में आएंगे, फिर जैसे ही नीचे आए, नीचे से जो अगला होगा H से ऊपर F जाएंगे, फिर जब B का आएगा, B वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, सबसे टॉप से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जंप करेंगे, यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, तो अगला नीचे कहाँ गिरेंगे, आकर I में। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, D F G और I। इसके बाद आएगा प्लस में C के रो, ये वाले C वाला रो और ये कॉलम को छोड़ दो, जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं DEGH, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, A इंटू EF माइनस HI माइनस B इंटू DI माइनस GF, ठीक। उसके बाद आएगा प्लस C इंटू DH माइनस EG और GI। ओके, चलिए अब इसका क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर। ये कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 6 1 1 फर्स्ट रो में, और ये मैट्रिक्स है। तब हम मैट्रिक्स का जो बॉक्स में बंद करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं पहले इस तरह से, ठीक। अब ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सॉल्व करना मतलब डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम A इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू, हमने बोला था कि 6 का जब आएगा ये वाला रो, तब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक। ये 6 के लिए, इसको छोड़ के ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, -2 इंटू 7 माइनस, बीच में जब होता है तब माइनस लेते हैं, इंटू 5 इंटू 8,
इसके बाद सेकेंड वाला जो, अब सेकेंड में आते हैं, ये रो, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, इसको एलिमिनेट छोड़ के जो अगला आएगा उसको देखते हैं। तब यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 4 इंटू 7 -5 इंटू 2। इसके बाद आएगा प्लस, इस 1 के लिए फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम इसको छोड़ देते हैं, जो बचा हुआ है एलिमेंट है उसका हम एक डिटरमिनेंट बना देते हैं। इसके लिए 1 इंटू 4 इंटू 8 माइनस, और ये -2 है तो -2 को बाद में लेते हैं, -2 इंटू 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 6 हो जाएगा, 7 2 जा -14 माइनस 8 5 जा 40, ठीक, -1 इंटू 740 28, 7 4 जा 28 -5 2 जा 10, 5 2 ने 10 हो जाता है। फिर उसके बाद +1 32, 8 4 जा 32, और ये माइनस, और इधर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, 6 इंटू 40 प्लस 14 दोनों माइनस है तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 54 -1, और ये हो जाएगा 18 और +1, और ये कितना हो जाएगा 30, 32 + 4 36। सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा और 324 हो जाएगा। ये 324 और फिर माइनस में, माइनस का -18 और ये +36, ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, प्लस का 18 और ये -324। अब इसका क्या हो जाएगा आगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -18, जब यहाँ से माइनस करेंगे तो 306। ये देखिए 24 में 18 जाएगा तो 6 बचता है, और तो ये हो जाएगा -300। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा, ये ए की वैल्यू होगी, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। चलिए प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। 3 के बाद 4 नंबर, हमने 3 प्रॉपर्टीज देखा था, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टीज को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में हमने देखा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख देने पर भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता। सेकंड में बोले थे कि अगर 2 रोज और कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तब एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और थर्ड में हमने कहा था कि अगर 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल मतलब समान है, आइडेंटिकल हैं, तब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसी में फोर्थ में हम एक और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट k की वैल्यू अगर हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तब ये a, तो ये हर एक ईच एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ईच एलिमेंट के साथ में। ईच एलिमेंट ऑफ अ रो of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied by k। अगर हम कि सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट में अगर मल्टीप्लाई है तब के बाहर आ जाएगा, या के की वैल्यू अगर बाहर है अंदर लेके जाएंगे तो सभी एलिमेंट में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो ये सारी प्रॉपर्टीज को शो करती है, और इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में MINOR माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। माइनर कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होता है, ये सब चीजें डिटर्मिनेंट की माइनर चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है देख लेंगे आप भी। चलिए, थैंक यू, बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।